गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर दी थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर। तो बुक एनसीईआरटी और पेज नंबर 7 है। इसमें आपके 7 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो 7 आपको खुद करना है और 6 क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक डैट दी थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली, वाई? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या आपको लगता है जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ एक मीडियम है बचने का चार्ली के लिए, क्यों? तो आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको चैप्टर में से ही सर्च आउट करना है कि चार्ली एस्केप कर रही है, जो मीडियम है उसका बचने का ही एक मीडियम है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल सचमुच में कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो उसके चार्ली के माइंड की एजम्पशन थी। तो ये आंसर आप इसका लिखोगे, यस दी थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, चार्ली ने जो थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मीडियम था बचने का। इन रियलिटी देयर वॉज नो थर्ड लेवल, सचमुच में तो कोई थर्ड लेवल था ही नहीं। चार्ली वॉज अनहैप्पी, चार्ली क्या था? अनहैप्पी था। फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी होता है असुरक्षा का भाव। फियर, वॉर, वरी, इट वॉज साइकोलॉजिकल शिफ्टिंग। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकली शिफ्टिंग थी। साइकोलॉजिकली होता है मानसिक रूप से शिफ्ट होना, यानी कि जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसमें शिफ्ट हो जाना। तो जो हमारा माइंड है वो काम करता है, तो वो कभी पास्ट में भी इमेजिनेशन में पास्ट में चला जाता है। तो यही बताया गया है कि ये इट वॉज साइकोलॉजिकली शिफ्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि जो चार्ली है उसका माइंड प्रेजेंट से पास्ट में चला गया था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी कि जो सैम का लेटर चार्ली के नाम मिला था, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में, तो इससे आपको क्या लगता है, आप क्या इन्फर करते हो? इन मीन्स आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि ये लेटर क्या सचमुच सैम ने लिखा था, ये सब आप खुद बताओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन डे चार्ली वॉज वॉचिंग हिज फर्स्ट डे कवर। तो एक दिन वो अपने फर्स्ट डे कवर को देख रहा था। फ्रॉम हेयर चार्ली फाउंड अ लेटर, तो यहाँ से चार्ली को एक लेटर मिलता है जो सैम ने लिखा था। दिस लेटर वॉज रिटन बाई सैम, कि सैम ने लिखा था इन ईयर 1894 टू चार्लीज ग्रैंडफादर। तो चार्ली के ग्रैंडफादर के नाम लिखा गया था वो लेटर। एट द एड्रेस ऑफ गैल्सबर्ग, उसमें एड्रेस कौन सा था? गैल्सबर्ग इलिनॉइस था। एट गैल्सबर्ग चार्लीज ग्रैंडफादर लिव्ड, जो वो गैल्सबर्ग था उसमें चार्ली के दादाजी रहते थे, और चार्ली भी रहता था जब चार्ली छोटा था, तो वहाँ पर ही वो पढ़ाई करता था। तो दिस शो डैट दी सैम वॉज ए करेक्टर इन पास्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सैम था वो पास्ट का करेक्टर है, प्रेजेंट में नहीं है। दिस लेटर वॉज रिटन बाई चार्ली हिमसेल्फ। तो हम तो यही इसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये लेटर चार्ली ने खुद लिखा था, और शायद वो फिर भूल गया होगा लिख के, उसको अब ऐसा लग रहा है कि ये सैम ने लिखा है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो अब हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। फियर है, भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, युद्ध से भरा हुआ है, वॉर टेंशन से भरा हुआ है, एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम। तो वो कौन से वेज हैं, तरीके हैं जिनसे हम इन को सबको ओवरकम कर सकते हैं, इनको पार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो कौन कौन किसको हम क्रॉस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं? वॉरी को, वार को, टेंशन को, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा, दी मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो सचमुच में इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। ठीक है, इनसिक्योरिटी, टेंशन, फियर, वॉर एंड स्ट्रेस,
एनीबडी हैज़ टू वेज टू ओवरकम इट। तो हर किसी के पास दो ही तरीके हैं जो इनको ओवरकम कर सकता है। तो फर्स्ट वी शुड फेस दी हार्श रियलिटीज़। हार्श रियलिटीज़ होती है जो हमारे सामने कठोर सच्चाई है, जो हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, तो उनको हमें फेस करना है, उनसे हमें स्ट्रगल करना है और उनको ओवरकम करना है। ऑफ वर्ल्ड ब्रेवली। तो और उनको हमें कैसे फेस करना है? ब्रेवली, हिम्मत के साथ उनका सामना करना है। अब आता है दूसरा वे। एक तो हो गया कि हम अपनी ब्रेव दिखाएं और अच्छे से उनको फेस करें और हम उनको ओवरकम कर जाएं। अब आ जाता है दूसरा वे, जो कि चार्ली जो जिस वे को फॉलो किया था कि इस दुनिया को छोड़ के या तो पास्ट में चला जाना या फ्यूचर में चला जाना, वो भी अजम्पशन में। तो वो भी एक जीने का तरीका होता है। तो दी अदर वे इज़ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो दूसरा होता है कि जगी आंखों से सपने देखना, डेट इज इमेजिनेटिव शिफ्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। यानी कि हम जो हमारा माइंड है वो अब इस जो सच्चाई का सामना नहीं करते हुए इससे डर जाता है और या तो पास्ट में की बातें सोचने लग जाता है या फिर फ्यूचर की। तो यही है। तो हम इनका सामना कर सकते हैं जो पहले बताया उससे और इस तरीके से। तो जीने के हमारे सामने दो तरीके होते हैं आज के मॉडर्न लाइफ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दी स्टोरी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरसेक्शन मीन्स अंतर। तो ये है कि क्या डू यू सी, क्या आप कुछ अंतर देखते हो या अलगाव देखते हो किसका? टाइम और स्पेस का, यानी कि जगह का इस स्टोरी में। तो इसका आंसर है yes, we can see an intersection of time and space in this story। हम इस स्टोरी में इंटरसेक्शन अंतर जरूर देखते हैं, किसमें? टाइम में और स्पेस में। वो आप कैसे अभी बताते हैं। चार्ली हैड रीच्ड इन पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट। यानी कि वो क्या करता है? रीच्ड इन पास्ट में पहुंच जाता है प्रेजेंट से। ही केम एंड डेट ऑफ ईयर जून 11 1894। वो इस ईयर में पहुंच जाता है 1894 में। चार्ली ऑल्सो केम अक्रॉस स्पेस शिफ्टिंग। तो वो तो था इसका टाइम शिफ्टिंग और उसका स्पेस शिफ्टिंग भी है इसमें। स्पेस में वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है? चार्ली ऑल्सो केम अक्रॉस स्पेस शिफ्टिंग। स्पेस होता है जगह। तो चार्ली ऑल्सो शिफ्ट टू गैल्सबर्ग इलियोनॉइस। तो वो गैल्सबर्ग इलियोनॉइस में चला जाता है। इट वॉज ओनली साइकोलॉजिकल शिफ्टिंग। सचमुच में तो वो कहीं नहीं जाता, जहाँ पर है वहीं पर ही है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से चला जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, कल्पना में चला जाता है। सचमुच में वो कहीं नहीं जाता, जहाँ पर है वहीं है, लेकिन माइंड से वो चला जाता है पास्ट में। ए प्रंट इलॉजिकली समथिंग टर्न आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन डिस्कस। तो इसमें बताया गया एपरेंट होता है क्लियर, इलॉजिकल होता है जो सोचने में और देखने में सही ना लगे। इलॉजिकल मीन्स अतर्क संगत। तो समथिंग टर्न आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन डिस्कस। तो कभी कभी जो हमारे साथ ऐसा होता है कि फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं, तो वो ही बताना है कि कभी कभी हम जो माइंड होता है या कोई भी फ्यूचर के बारे में ऐसी चीज़ें सोच लेता है जो इलॉजिकल लगती है, जो सही मतलब सचमुच अगर देखा जाए रियलिटी में तो वो सही नहीं लगती, लेकिन वो सोच ली जाती है। तो यही है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा कि ऐसा क्यों होता है, क्या है ये सब। तो इसका मैं बता देती हूँ कि एवरीथिंग हैज़, तो इसका आंसर है कि एवरी वन हैज़ टू लेवल ऑफ माइंड। यानी कि जो माइंड होता है हमारा उसके दो लेवल होते हैं। कॉन्शियस एक सचेत, जिससे हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं
वो यूज होता है उसके लिए, एंड अनकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड है वो तो वही चीज़ें सोचता है जो रियलिटी होती है, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना इन ह्यूमन बींग्स का, वो चीज़ें सोच लेता है जो सचमुच में होती नहीं है, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी सोच लेता है। तो आवर अनकॉन्शियस माइंड हैज़ कैपेसिटी टू कंट्रोल सच थिंग्स एज सीन इलॉजिकल, यानी कि उन चीज़ों को सिर्फ वही अनकॉन्शियस माइंड सोचता है। इन दी प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम होते हैं, लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेत दिमाग है, वो इलॉजिकल चीज़ें सोच लेता है। दस अनकॉन्शियस माइंड कैन थिंक अबाउट फ्यूचर एंड कैन गो साइकोलॉजिकली इन फ्यूचर। तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच लेता है, और मानसिक रूप से, दिमागी तौर से तो हम साइकोलॉजिकली फ्यूचर और प्रेजेंट में जा सकता है। बट इन रियलिटी, लेकिन सचमुच में इट इज़ इम्पॉसिबल, सच में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है टू गो प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो इट इज़ टोटली इलॉजिकल एक्टिविटीज़। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टोटली इलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है कि प्रेजेंट से पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना बाय आर अनकॉन्शियस माइंड। जो ये इलॉजिकल एक्टिविटी है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि इंसान इमेजिनेशन में फ्यूचर में जा सकता है। तो यही बताया गया, इसका आंसर यही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 6 लिखना भूल गए तो हम 6 इसमें लिख देते हैं। तो ये 6 मैंने लिख दिया इसमें। तो क्वेश्चन है ये हमारा, फिलेटेली हेल्प कीप दी पास्ट अलाइव। फिलेटेली क्या होता है? ये एक हैबिट होती है टू कलेक्ट टिकट्स। तो ये है वो हमारे पास्ट को अलाइव रखती है, यानी कि पीछे की बातें हमारे पास बहुत सारी स्टैम्प्स हो जाती है, टिकट हो जाती है, तो वो हमारे पास रहती है, लेकिन वो पास्ट की चीज़ें होती है तो वो हमारे पास्ट को अलाइव रखती है। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज़ डन। तो आप और तरीके बताइए जिनके द्वारा हम पास्ट को अलाइव रख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, दी प्रेजेंट एंड दी फ्यूचर। तो आप इंसान के बारे में बताइए, उस टेंडेंसी के बारे में कि जो पास्ट में भी जा सकती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, यानी कि कैसे जा सकता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर भी बता चुकी, 5th क्वेश्चन में के आंसर में बता दिया गया है कि वो इमेजिनेशन में जा सकता है। अब इसका आंसर देखिए, फिलेटेली इज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग टिकट्स। तो ये एक हॉबी होती है जिसमें टिकट को कलेक्ट किया जाता है। इट कीप्स अलाइव द पास्ट, ये हमारे पास्ट को अलाइव रखती है। म्यूजियम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड एंशियंट बुक्स ऑल्सो कीप आर पास्ट अलाइव। तो हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स होती है, म्यूजियम होते हैं, उसमें हमारे पास्ट की जो थिंग्स होती है वो मिलती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है जिसमें हमारे पास्ट के बारे में हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसी होती थी ये सब। तो हम एंशियंट बुक्स होती है, तो ये सब हमारे पास वो वेज है जिसमें हम अपने पास्ट को अलाइव रख सकते हैं, मीन्स जिंदा रख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है ये, इसमें ये तो हो गया हमारा आंसर यहाँ तक का। तो अब इसमें है कि ह्यूमन की टेंडेंसी बतानी है, ये तो हमारे वेज हो गए। अब इसके बाद पूछा है कि ह्यूमन की टेंडेंसी बताइए कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे जा सकता है। तो ये अब इसका आंसर है, इसका आंसर है द ह्यूमन बीइंग हैव अ टेंडेंसी टू मूव बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि वो टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग में। तो इसका आंसर 5th में जो मैंने आपको बताया वो भी हो सकता है, और इसमें पूछा गया तो मैं अलग से भी बता देती हूँ। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, एक ही मानसिक प्रक्रिया होती है, साइकोलॉजिकल होती है, मीन्स सोच में होती है ये। आर बॉडी इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट मतलब उपस्थित होती है, इसमें 2 प्रेजेंट आ रहे हैं, दोनों के मीनिंग अलग है। तो जो बॉडी है वो हमारी प्रेजेंट उपस्थित होती है इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में, यानी कि हमारा शरीर तो अब वर्तमान में होता है। वाइल आर माइंड कैन मूव, लेकिन जो हमारा माइंड है वो मूव कर जाता है कहाँ पर? इन पास्ट में चला जाता है, एज वेल एज फ्यूचर, और फ्यूचर में भी जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर इमेजिनेशन, हमारी सोच होती है उसके हिसाब से वो चला जाता है। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ टाइम, तो इसमें शिफ्टिंग ऑफ टाइम भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ प्लेस भी हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन
6 तक हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब 7 में है कि यू हैव रीड एडवेंचर, तो इसमें जो एडवेंचर चैप्टर था 11th में, यू हैव रीड एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल क्लास 11th, कंपेयर द इंटरवेविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन टू स्टोरीज। तो ये स्टोरी जो एडवेंचर है वो और जो ये स्टोरी है दोनों थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी चैप्टर आपने 11th में पढ़ा था कि वो भी फ्यूचर में चला जाता है। तो इस तरह से वो रहता सचमुच में तो जाता नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में चला जाता है और पास्ट में भी चला जाता है। तो जो नार्लिकर है, और इसी तरह से इस चैप्टर में भी 3rd लेवल में चार्ली पास्ट में चला जाता है, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है। तो उसमें भी पास्ट में ही जाता है, तो दोनों में चैप्टर में सिमिलरिटीज़ है। तो आप इस चैप्टर को उस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना और इनको रिलेट करना कि दोनों में क्या समानता है। तो अब हमारे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सो टेक केयर, और इनको सभी को अपनी नोटबुक में लिख लेना है जितने भी आंसर मैंने आपको करवाए हैं।